हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती क्लासेस पर। मैं विशाल पराशर आज वाली वीडियो में कराऊंगा आपको एक्सरसाइज 6.5 के बचे हुए क्वेश्चंस। पिछली वाली वीडियो में हमारा क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो चुका है। तो हमें क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, जिसमें OE परपेंडिकुलर है AC लाइन पर, OD परपेंडिकुलर है BC लाइन पर और OF परपेंडिकुलर है AB लाइन पर, ठीक है। उसके अलावा अब हमें प्रूव करना है कि OA का स्क्वायर, ये हमने अपनी साइड से कंस्ट्रक्शन किया है कि OA का स्क्वायर, OB का स्क्वायर, OC का स्क्वायर माइनस OD, OE और OF का स्क्वायर बराबर होगा AF के स्क्वायर के, BD के स्क्वायर के और CE के स्क्वायर के। तो इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले OA, OB और OC को मिला दिया कंस्ट्रक्शन करके। अब ट्रायंगल AOF में ये हमारा राइट एंगल है, इधर ये हमारा राइट एंगल और इधर ये हमारा राइट एंगल है क्योंकि परपेंडिकुलर है ये। तो AOF ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाई हमने, तो OA हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा, तो OA का स्क्वायर बराबर हो गया OF के स्क्वायर के और प्लस AF के स्क्वायर के, AF के स्क्वायर के, ठीक है। तो फर्स्ट वाला हो गया। सेम टाइप से BOD ट्रायंगल में हो गया हमारा और सेम टाइप से हमारा COE ट्रायंगल में हो गया। अब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीन इक्वेशन बन गई। इन तीनों इक्वेशन को हमने ऐड कर दिया। जब ऐड करके हमने ये हमारा OA स्क्वायर, OB और OC एक साइड आ गया और OF, AF ये वाला एक साइड आ गया। तो OF, OD और OE को उठा के हम दूसरी साइड लेंगे। यही हमें प्रूव करना था और ये फर्स्ट वाला पार्ट हमारा प्रूव हो गया। सेकेंड वाले पार्ट में हमें प्रूव करना है AF, BD और CE इन तीनों का स्क्वायर बराबर होगा AE, CD और BF के स्क्वायर के। अभी अपने पिछले वाले पार्ट में ये प्रूव किया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा OA और OD, सॉरी OA और OE को एक साथ लिया, ठीक है, और OC और OD को एक साथ लिया, ठीक है, और OB और OF को लिखा, ठीक है। तो OA OE जो है वो भी हमारा पाइथागोरस से कैसा हो जाएगा, AE स्क्वायर के बराबर, ये हो जाएगा CD स्क्वायर के बराबर और ये BF स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यही वाला पार्ट हमें सेकंड में प्रूव करना था, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दे रखा है एक लैडर यानी कि सीढ़ी है जो 10 मीटर लंबी है, ठीक है। रीचेज अ विंडो, यहाँ पे एक विंडो है जो ज़मीन से 8 मीटर की हाइट पर है, ठीक है, वहाँ तक पहुँचती है। तो हमसे पूछा है लैडर का फुट और दीवार के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हमारी जो दीवार है वो हमारी वर्टिकल होगी यानी 90 डिग्री का एंगल होगा। तो ये हमारा हाइपोटेनस हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारा बेस हो गया। तो AB का स्क्वायर OA के स्क्वायर के और प्लस OB के स्क्वायर के, ठीक है। हमें OB कैलकुलेट करना है, तो OB क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर हो जाएगा। वैल्यूज पुट करेंगे तो OB कितना आ जाएगा, हमारा 6 मीटर आ जाएगा। यानी दीवार के और सीढ़ी के बीच की दूरी कितनी है हमारी, 6 मीटर होगी। 10th क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि हमारा एक 18 मीटर लंबा वर्टिकल पोल है, ठीक है, और इसके टॉप से हमने एक रस्सी बांधी, ठीक है, और रस्सी बांध के किसी भी पोल को खड़ा करने के लिए रस्सी बांधनी होती है जो सीधा खड़ा रहे। तो इस टाइप से हमने एक रस्सी बांधी या एक वायर बांधी जो हमारी 24 मीटर लॉन्ग है। तो हमें क्या करना है, इसको हमें ज़मीन के अंदर गाड़ना है, ठीक है। तो ज़मीन के अंदर कितनी दूर ले जाके गाड़े हम इसको ताकि ये हमारी टाइट हो जाए, ठीक है। तो OB जो AB है वो हमारी वायर हो गई, OB जो है हमारा पोल हो गया और ये हमारा डिस्टेंस हो गया। तो जैसे भी हमने पिछला वाला 9th वाला क्वेश्चन किया सेम टाइप से इसको भी अटेम्प्ट करेंगे। OA बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर के, वैल्यूज पुट करेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाए क्या है कि पोल और वायर के बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा, हमारा 6√7 मीटर रहेगा। 11th क्वेश्चन में दे रखा है कि यहाँ पर एक एयरपोर्ट है, ठीक है। एयरपोर्ट के लिए ये वाली साइड ईस्ट हो गई, ये वेस्ट हो गई, ये नॉर्थ हो गई और ये
साउथ हो गई। इस वाले पॉइंट से एक एयरप्लेन गया, ठीक है, जो नॉर्थ डायरेक्शन में गया और इसकी जो स्पीड थी वो 1000 किलोमीटर पर आवर थी। उसके बाद दूसरा एयरप्लेन उड़ा जो हमारा वेस्ट की डायरेक्शन में गया और इसकी स्पीड जो थी हमारी 1200 किलोमीटर पर आवर थी। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि 1.5 घंटे के बाद, ठीक है, 1.5 आवर के बाद, ठीक है, जो हमारे प्लेन्स होंगे ये यहाँ पे होगा और ये यहाँ पे होगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो हमने कैलकुलेट किया कि 1.5 घंटे में 1/2 आवर है, ठीक है, तो यानी कि 3/2 आवर हो गया। तो पहले वाले एयरप्लेन ने हमारी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, 1500 मीटर, और सेकंड वाले ने 1800 मीटर, ठीक है। तो अभी ये वाला पार्ट हमारा 1500 हो गया, ये वाला पार्ट हमारा 1800 हो गया, तो हम ये वाली साइड कैलकुलेट कर लेंगे, ये हमारा 90 डिग्री हो गया। तो AOB ट्रायंगल में हम क्या कैलकुलेट करेंगे इस बारी, हाइपोटेनस। तो पहले इसका स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर और रूट कैलकुलेट किया तो 300/61 किलोमीटर, ठीक है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दे रखा है कि एक पोल ये है 6 मीटर का और इसके सामने एक पोल खड़ा है जो 11 मीटर का है। दोनों पोल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें 12 मीटर दे रखा है, ठीक है। तो जो ये डिस्टेंस है ये इनके फुट यानी कि नीचे का ज़मीन पे। तो क्वेश्चन में पूछा है जो इनके टॉप्स हैं A और C, इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा। जब यहाँ पे 12 मीटर है तो यहाँ पे भी 12 मीटर होगा। सेम टाइप से ये 6 मीटर है तो यहाँ तक की इसकी हाइट भी 6 मीटर होगी। तो ऊपर वाली हाइट कितनी होगी हमारी, 5 मीटर होगी। तो ये वाले ट्राइंगल में जो हमारा ट्राइंगल है APC, इस वाले ट्राइंगल में ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे और ये दोनों का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, 13 मीटर हो जाएगा। 13th क्वेश्चन में हमें दे रखा है ABC एक ट्राइंगल है जहाँ पे AC साइड पर एक D पॉइंट है और CB साइड पर एक E पॉइंट है। तो हमें प्रूव करना है कि AE साइड का स्क्वायर और AB साइड का, AE का और BD साइड का स्क्वायर हमारा बराबर होगा AB स्क्वायर के और DE स्क्वायर के। तो पहले ACE ट्राइंगल की हम वैल्यूज निकालेंगे। ACE ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो जो AC स्क्वायर होगा यानी ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड बराबर इस वाली साइड के स्क्वायर के। उसके अलावा BD से ट्राइंगल में भी सेम करेंगे, ये वाली साइड का स्क्वायर प्लस ये वाली साइड का स्क्वायर बराबर होगा ये वाली साइड के स्क्वायर के। उसके बाद हमने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड दोनों को प्लस कर दिया। तो AC और CE का स्क्वायर बराबर होगा BC और CD के स्क्वायर के और इधर साइड AE और DB के, ठीक है। उसके बाद CDE इस छोटे वाले ट्राइंगल में ये वाली साइड का स्क्वायर प्लस ये वाली साइड का स्क्वायर बराबर हो गया इस वाली साइड के स्क्वायर के। बड़े वाले ट्राइंगल में ये वाली साइड का स्क्वायर प्लस ये वाली साइड का स्क्वायर बराबर हो गया बड़ी वाली साइड के स्क्वायर के, ठीक है। अभी DE की वैल्यू क्या है हमारे पास, DE की वैल्यू है CD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। तो CD स्क्वायर हमारा ये रहा और CE स्क्वायर हमारा ये रहा। AB स्क्वायर की वैल्यू है AC और BC, तो AC ये रहा और BC ये रहा। तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ इन तीनों इक्वेशंस की वजह से हमारा क्या हो जाएगा, DE स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा AE प्लस BD स्क्वायर के। 14th क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि ABC हमारा एक ट्राइंगल है जिसमें AD हमारा परपेंडिकुलर है और दूसरी चीज हमें दे रखी है जो DB है यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो तीसरा हिस्सा है किसका, CD का, यानी ये चौथा हिस्सा हो गया और ये वाला तीसरा हिस्सा हो गया, ठीक है। अगर मैं इसके 4 इक्वल पार्ट्स करूं तो एक पार्ट ये और 3 पार्ट ये हो गया, ठीक है। तो ACD ट्राइंगल में हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो AD का स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा AC माइनस CD के स्क्वायर के। सेम टाइप से ABD को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी हम AD की वैल्यू निकालेंगे तो AB स्क्वायर और माइनस BD स्क्वायर हो जाएगा। अब फर्स्ट और सेकंड में दोनों ये भी AD स्क्वायर के बराबर है और ये भी AD स्क्वायर के बराबर है, तो दोनों को हमने इक्वल पुट कर दिया। दूसरी चीज हमें दे रखी थी कि DB जो है वो हमारा 3CD के बराबर है। तो जैसे मैंने भी आपको बताया 4 इक्वल पार्ट करेंगे तो ये 4th पार्ट है और ये 3 पार्ट है। तो जो मेरा DC होगा ये 4th पार्ट होगा किसका,
BC का, और जो मेरा BD होगा वो कितना होगा, 3/4 पार्ट होगा किसका, BC का। अगर 4 हिस्से करेंगे तो 3 हिस्से इसके पास हैं और 1 हिस्सा DC के पास है। तो थर्ड और फोर्थ, ये थर्ड और ये फोर्थ दोनों का यूज करेंगे तो AC की प्लेस पे AC है, CD की प्लेस पे हो गया हमारा BC/4 और इधर BD की प्लेस पे हो गया 3BC/4। इसको हमने किया कैलकुलेट। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 16AC² माइनस BC² बराबर होगा 16AB² - 9BC² के। पूरा कैलकुलेट करने के बाद हमें मिलेगा 2AB² बराबर 2AC² प्लस BC² के। यही वाला पार्ट हमें प्रूव करना था। जो कंडीशंस हमें 14th क्वेश्चन में दे रखी थी, सेम कंडीशंस हमें 15th क्वेश्चन में दे रखी है। ABC हमारा एक ट्राइंगल है जिसमें BD जो है वो 1/3, अगर 3 इक्वल पार्ट्स करूं तो 1 पार्ट किसको मिलता है, BD को, किसका, BC का। अभी हमें प्रूव करना है कि 9 ऑफ AD², ये वाली साइड का स्क्वायर बराबर होगा 7AB², यानी ये वाली साइड के स्क्वायर के। अभी हमारा ट्रायंगल कैसा है, इक्विलेटरल है। तो हमने सबसे पहले लेट किया कि जो हमारी तीनों साइड है वो किसके बराबर होंगी, A के। AB BC AC कितने के बराबर है, A के बराबर है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये मेरा परपेंडिकुलर है, तो ये वाली लाइन को बाइसेक्ट यानी 2 बराबर हिस्सों में बांटेगा। तो BE और EC बराबर हो गए और कितने, A का आधा आधा हो गया। अब AEB ट्रायंगल में हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई तो A² जो हमारा AE² है वो बराबर हो जाएगा 3A²/4 के। ठीक है। अब हमें BD दे रखा है 1/3 है BC का, ठीक है, और BC कितना है हमारा, A है। उसके बाद जो DE है, ये वाला पार्ट, जो DE पार्ट है वो कहाँ से आएगा, BE पार्ट में से अगर मैं BD पार्ट को माइनस कर दूं तो BE पार्ट मेरा हाफ है और BD पार्ट है मेरा A/3, तो DE ये वाला पोर्शन कितना बच गया मेरा, A/6 बच गया। अब ADE ट्रायंगल में हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो AD हमारा हाइपोटेनस, तो AD का स्क्वायर बराबर होगा AE के स्क्वायर के और DE के स्क्वायर के। AE² की वैल्यू हमारी ये थी, ठीक है। अभी ये यहाँ पे अगर मैं इसका रूट कैलकुलेट करूंगा तो ये भी √3A/2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो AE जो है ये यहाँ पर हो गया और DE की वैल्यू कितनी है, A/6 है, तो ये A/6 का स्क्वायर। कैलकुलेशन करने के बाद AD² हो गया हमारा 3A²/4 के और A²/36 के, प्लस किया तो 28A²/36। इसको फिर हमने सॉल्व किया तो 7/9A² हो गया। अभी A² जो है वो मेरा AB² के बराबर है, पीछे लिखा था तीनों साइड हमारी A के बराबर होंगी, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9AD² बराबर हो जाएगा 7AB² की। यही वाला पार्ट हमें प्रूव करना था। 16th क्वेश्चन में हमें दे रखा है ABC हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी तीनों साइड बराबर है। तो तीनों साइड हमने AB BC और AC किसने के बराबर ले ली, A के बराबर ले ली। अभी AE हमारा परपेंडिकुलर यानी लंब है, तो ये दोनों साइड्स को बराबर हिस्सों में बांटेगा, तो BE और EC दोनों बराबर हो गए। और किसकी आधी हो गई है, BC लाइन की आधी, यानी A/2 हो गया। अब हमें प्रूव करना था कि ये जो परपेंडिकुलर यानी एल्टीट्यूड है, इसके स्क्वायर का अगर मैं 4 गुना करूं तो वो साइड के स्क्वायर के 3 गुने के बराबर होगा। तो AEB ट्रायंगल में या ABE ट्रायंगल में हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, तो AB का स्क्वायर हो गया AE और BE के स्क्वायर के। तो यहाँ से AE² कितने के बराबर हो गया हमारा 3A²/4 के, और A कौन है हमारा, साइड है, तो 4AE² बराबर हो जाएगा 3 ऑफ साइड के स्क्वायर के, ठीक है। यही वाली चीज हमें यहाँ पे प्रूव करनी थी। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रूव दैट 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड, एक साइड के स्क्वायर का 3 गुना बराबर होगा जो हमारा एल्टीट्यूड है, ठीक है, उसके स्क्वायर के 4 गुने के। 17th क्वेश्चन में हमें दे रखा है ABC हमारा एक ट्रायंगल है जिसकी AC साइड 12 सेंटीमीटर है, AB साइड 6√3 सेंटीमीटर और BC साइड 6 सेंटीमीटर है। तो हमें बताना है कि ये जो एंगल B है वो कितने डिग्री का होगा। तो हमने क्या किया, सारी साइड्स का स्क्वायर किया। AC का किया तो 144, AB का किया तो 108 और BC का किया तो 36। अब हमें दिखाई दे रहा है कि सबसे बड़ी साइड यानी 12 का स्क्वायर जो है वो इन दोनों के सम के
बराबर है, देखो 108 प्लस 36 करेंगे तो 144 इक्वल आ रहा। तो हम लिखते हैं कि जो साइड्स हैं वो सेटिस्फाई कर रही है हमारी पाइथागोरस ट्रिपलेट को, तो जो हमारा ट्रायंगल होगा वो राइट एंगल्ड होगा। कौन से वाले एंगल पे? ऑपोजिट साइड हाइपोटेनस होती है, यानी सबसे बड़ी साइड होती है, तो हमारा एंगल भी कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो इस टाइप से जो हमारे ये 6.5 एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो चुकी है, और जो हमारा चैप्टर 6 है ये भी कंप्लीट हो चुका है। 6.6 जो एक्सरसाइज है वो हमारी ऑप्शनल है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे।